दोस्तों हमने क्लास 6 का जो है पहला चैप्टर यानी हमारा सौरमंडल पढ़ा दिया था। आज हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। दूसरा चैप्टर है पृथ्वी और चंद्रमा। दूसरा चैप्टर क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपसे कवर करवाएंगे जो भी दूसरे चैप्टर में पूछेगा। ये है बुक पृथ्वी और हमारा जीवन का, आप लोग देख सकते हैं। पृथ्वी और हमारे जीवन का इस बुक से हम जो है क्वेश्चन भी कवर करवाएंगे। तो आप लोग पहले ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा दूसरे चैप्टर का नाम है। तो दिया है क्या है, आप आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देखते हैं। सूर्य एवं तारे अपना आकार कभी नहीं बदलते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते हैं। जबकि चंद्रमा कभी रेखा की तरह, कभी अर्धवृत्ताकार, कभी पूर्ण वृत्ताकार रूप से बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, या तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। यहाँ पे लिखा है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह, उपग्रह क्या होता है? ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा क्या हुआ? पृथ्वी का एक उपग्रह हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी का एक उपग्रह हुआ। इस तरह चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी हमारी, उसी तरह जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूम करके अपना चक्कर लगाता है। यानी जो सूर्य होता है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा लगाता है, ओके। लेकिन क्या जो अगर पृथ्वी है तो क्या पृथ्वी को उपग्रह कहेंगे? नहीं, पृथ्वी को ग्रह कहेंगे। जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा जो है उपग्रह हो गया। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, ओके। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने कई सारा चीज जो है बताने के लिए आपको रखा है। आप वीडियो तक बने रहेंगे तो बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है, उसी के प्रकाश से हमारी पृथ्वी पर भी प्रकाश मिलता है। चंद्रमा पर भी उसी का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पे लगता है, और चंद्रमा से परावर्तित होकर के वो प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आसानी से पहुंचता है। बात समझ में आया? क्योंकि पृथ्वी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है और चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं है। ना तो चंद्रमा का अपना प्रकाश है, ना तो पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश है। मतलब कि ये लोग एक तरह से कह सकते हो कि सौर ऊर्जा की तरह है, जो सूरज से चार्ज होते हैं। मतलब सूरज से ही अपना प्रकाश एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, वहां से परावर्तित करके यहां तक भेजते हैं, ओके। आगे देखते हैं। कल हमने भी बताया था कि चंद्रमा का प्रकाश जो है परावर्तित होकर के वो कितने सेकंड में पृथ्वी पर आती है? तो वो आती है 1 सेकंड, 1.25 सेकंड में। मतलब वहां से लड़ करके प्रकाश बहुत तेजी से चली आती है। क्योंकि चंद्रमा की दूरी ही कितनी है? चंद्रमा की जो दूरी है लगभग 3 से 4 लाख किलोमीटर दूर पे, 3 से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 3-4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पे जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 लाख मीटर चली जाएगी प्रकाश। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि 1.25 सेकंड लगता है चंद्रमा से सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर आने में धरती तक। बात समझ में आया? आगे देखते हैं। जो चंद्रमा की अगर हम आकार की बात करेंगे तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। 1/4 है चंद्रमा का जो आकार है, पृथ्वी के आकार का 1/4 है। मतलब क्या कि अगर इतनी बड़ी पृथ्वी है तो इसका 1/4 इतना, यानी इतना ही बड़ा चंद्रमा है। इतना ही बड़ा क्या है? चंद्रमा है। बात समझ में आ गया? अगला है, अच्छा, यह तारों की तुलना में, चंद्रमा के बारे में बात हो रहा है, तो चंद्रमा जो है तारों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि तारे हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर हैं, बहुत ही अधिक दूरी पर हैं। जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी से बहुत करीब है, पृथ्वी के बहुत ही करीब है। पृथ्वी के करीब होने के कारण चंद्रमा हमसे बड़ा दिखाई देता है। हमसे क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है। और जो तारे होते हैं अत्यधिक दूरी पर होने के नाते बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, ओके। आगे देखते हैं कि
चंद्रमा जो दिखाई देता है, ये बोल रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो इधर आ जाते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा पर जाने वाले ये दो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो चंद्रमा पर जा चुके हैं। चंद्रमा पर क्या कर चुके हैं? जा चुके हैं। ये 20 जुलाई 1969 1969 जब चल रहा था, तो जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए थे। ये किससे गए थे? तो ये गए थे अपोलो 11 मिशन से। अपोलो 11 मिशन से ये लोग गए थे 20 जुलाई सन 1969 में, यानी कि एडविन एल्ड्रिन जो है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वहां पे चंद्रमा पे पहुंचे थे। पृथ्वी से कहां पहुंचे थे? चंद्रमा पे पहुंचे थे। बात समझ में आया? किस मिशन से? ये पूछा जाता है कि अमेरिकी साइंटिस्ट जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो किस मिशन से गए थे? अपोलो मिशन के तहत गए थे। कहां पे गए थे? चंद्रमा पर गए थे। 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे राकेश शर्मा जो है, राकेश शर्मा इंडियंस थे, भारतीय थे राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। अंतरिक्ष में पहले जाने वाले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है। कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। अंतरिक्ष क्या होता है? आपके माइंड में तो आ रहा होगा अंतरिक्ष क्या होता है। तो अंतरिक्ष वो होता है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी के ऊपर जितना भी अधिक दूरी पर जाएंगे, जितना भी अधिक, वो सारा का सारा भाग जो है अंतरिक्ष कहलाएगा। पृथ्वी से ऊपर कहीं भी जाएं तो अंतरिक्ष हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। हालांकि अगर हम पृथ्वी पर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे पृथ्वी पर हम खड़े हैं, यहाँ पे क्या है? पृथ्वी पर हम खड़े हैं। ओके, पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ी सी उछलेंगे, थोड़ा सा उछल के यहाँ पे जाएंगे अगर, यानी थोड़ा सा कूद गए, ऐसे करके क्या हो गए? ऐसे करके कूद गए, और जैसे ही कूदेंगे पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। तो पृथ्वी से जैसे ही ऊपर हुए ये भाग क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। अंतरिक्ष कहलाएगा। बात समझ में आया? आगे देखते हैं। अगला है, अच्छा ये जो है राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? तो 2 अप्रैल 1984 ईस्वी में गए थे। 1984 ईस्वी में गए थे। अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अंतरिक्ष यान का नाम तो सोयूज T11। इनके अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? सोयूज T11 नाम था। इसी अंतरिक्ष यान से 2 अप्रैल 1984 ईस्वी को राकेश शर्मा, जो भारत के पहले अंतरिक्ष मैन थे, वो गए थे। आगे देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। आगे देखेंगे आप लोग, तो इसमें क्या है? चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा की कलाएं के बारे में समझते हैं कि ये चंद्रमा की कलाएं क्या होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर हम लोग खड़े हैं। ये चंद्रमा का एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिए हैं जो 1 महीने का है, 30 दिनों का है। तो 30 दिनों में चक्कर लगाती रहती है चंद्रमा, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर प्रकाश आएगा सूर्य का, मान लेते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पे क्या होगा? पड़ेगा, चंद्रमा पे पड़ेगा। तो चंद्रमा का ऊपरी भाग उजेला रहेगा। चंद्रमा के ऊपरी भाग पर क्या रहेगा? उजेला रहेगा, जबकि नीचे भाग पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। यही प्रकाश जब धरती पे पड़ता है तो ऊपरी वाला हिस्सा प्रकाश में हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। नीचे अंधेरा हो जाता है, ऊपर प्रकाश होने के नाते उजेला दिखाई देता है। इसी प्रकार चंद्रमा के हर एक हिस्से पर जो है, जो भाग आगे पड़ता है उस पर क्या होता है? उजेला रहता है, और जो भाग नहीं होता है, जहां पे नहीं पड़ता है सूर्य का प्रकाश, वो भाग क्या रहता है? अंधेरा में ही रहता है। तो अगर हम पृथ्वी पे यहाँ पे खड़े हैं तो क्या हम चंद्रमा का एक हिस्सा देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो चंद्रमा का दूसरा हिस्सा है वो सूर्य के किरण के उस तरफ है, यानी जो चमक रहा होगा उधर चमक रहा होगा। इधर अंधेरा के नाते हम लोग को दिखाई नहीं देता है, अंधेरा के नाते दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब चंद्रमा धीरे धीरे यहाँ पे आने लगेगा, इधर आने लगेगा, तो यहाँ से हमको चंद्रमा थोड़ा दिखाई देने लगेगा। ओके, थोड़ा अंधेरा दिखाई देगा, थोड़ा आधा जो है, मतलब ऐसे आपने चंद्रमा को देखा होगा, इस तरह होता है, फिर थोड़ा इस तरह से होता है, फिर इस तरह से होता है, फिर पूरा गोल हो जाता है।
फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे सारा गोल हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जब जाएगा तो चंद्रमा बढ़िया से दिखाई देगा। अगर पृथ्वी भी चूंकि घूमती रहती है, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो इस चंद्रमा को बढ़िया से देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे, बढ़िया से देख पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो चंद्रमा साफ साफ नजर आएगा। चंद्रमा कैसा नजर आएगा, साफ साफ ही नजर आएगा। तो जैसे ही चंद्रमा फिर ऊपर जाएगा, हम लोग यहाँ पर जैसे ही आएंगे, चंद्रमा का एक हिस्सा हमको दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा का पूरा हिस्सा कहाँ हो जाएगा, अंधेरे में ही डूब जाएगा, अंधेरे में चला जाएगा। ओके, ये हो गई चंद्रमा की कलाएं। ओके, चंद्रमा जो है, चंद्रमा हमेशा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है लगभग 27 दिनों में लगाता है, 27 दिनों में लगाता है। और ये चंद्रमा का एक ही पोर्शन में लगाता है, एक ही भाग जो है चंद्रमा का धरती से दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें, ये इस किताब का जो है फ्रंट पेज है। ओके, ये पहला है और ये पीछे का हिस्सा है, आप लोग जानबे करते हो। अगर ये सामने का है तो अगर हम इस मार्कर को जो है पृथ्वी मान लेते हैं, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये जो पृथ्वी और हमारा जीवन जिस पर लिखा है, ये हिस्सा हमेशा इस चंद्रमा के, मतलब इस पृथ्वी के हमेशा पास में ही रहेगा। कुछ इस प्रकार से लगाएगा। ओके, जैसे कुछ इस प्रकार से ही लगाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है इधर ही पड़ेगा। ये नहीं कि चंद्रमा इस तरह घूम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा इस तरह का ही चक्कर लगाएगा। ओके, इस तरह का ही क्या लगाएगा, इस तरह का ही चक्कर लगाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस तरह का ही क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है हमेशा पृथ्वी की तरफ बना रहेगा, हमेशा पृथ्वी की तरफ बना रहेगा। ओके, आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये भी इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब यहाँ पर देख सकते हैं ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। ओके, चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएगा तो लगता है चंद्र ग्रहण। यानी पृथ्वी जब बीच में ही आ जाएगी तो सारा का सारा जो सूर्य का प्रकाश होगा वो केवल धरती पर ही पड़ेगा, और धरती की जो परछाई बनेगी वो चंद्रमा पे जाके गिरेगी। तो चंद्रमा पर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और इसे ही हम लोग चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण की कंडीशन में। सूर्य ग्रहण का कंडीशन होता है, ये पृथ्वी हो गई, ये चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया। जब कभी चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब कभी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, कहां आ जाता है, बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो कौन सा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण। क्योंकि हम लोग तो पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी पर है तो अगर सामने चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा का सारा परछाई जो है पृथ्वी पर बनेगा, और जो है वो सूर्य सामने होने के नाते, वो उसी के जस्ट सिधानी पे होने के नाते सूर्य हमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, सूर्य तनिक भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि वहां पे चंद्र ग्रहण लग गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया, यहाँ पे सूर्य ग्रहण हो गया। ओके, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको सूर्य ग्रहण लग गया, ऐसा कह सकते हैं। मतलब सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है खुद, ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और जब जो चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा, तो लगेगा सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ओके, आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ज्वार और भाटा क्या होता है। ज्वार और भाटा, सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद ज्वार और भाटा बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ज्वार और भाटा को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। ज्वार और भाटा कैसे आता है, ये सूर्य और ये है चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट यानी ऊपरी भाग है, इसके ऊपर क्या होगा, समुद्र होगा, इसके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। तो इसी प्रकार से है, यहाँ पे समुद्र है, और समुद्र में जो है ज्वार और भाटा आते रहते हैं। ये कब कब आते हैं, जब जो है, जब ये सूर्य और चंद्रमा जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी अपने शक्ति के कारण ये अपना खिंचाव करते हैं, तो यहाँ से जो पानी का हिस्सा होता है कहीं कहीं उठने लगता है, पानी का जो हिस्सा होता है कहीं कहीं उठने लगता है। इसी उठने को ही ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी उठने को ही क्या बोलते हैं, ज्वार। और जैसे ही ये उठने के बाद नीचे गिरता है, इसी को बोलते हैं भाटा, इसी को क्या बोलते हैं, भाटा। यानी जब उठेगा तो उसको ज्वार, और जब वो नीचे गिरेगा तो उसको भाटा बोलते हैं। बात समझ में बिल्कुल आ गया होगा।
यानी जब वो उठेगा तो उसको ज्वार, और जब वो नीचे गिरेगा तो उसको भाटा बोलते हैं। ये ज्वार भाटा ये किस कारण से आता है? तो ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण यानी खींचने की शक्ति के कारण आता है। तो जब खींचते हैं, क्योंकि ये चक्कर लगाते रहते हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उसमें बैलेंस बनाए रखते हैं, और खिंचाव भी पड़ता है, तो बीच में जो समुद्र का पानी होता है कहीं कहीं उठने लगता है, कहीं कहीं तो मैक्सिमम यानी अधिकतम 15 मीटर तक उठ जाते हैं। 15 मीटर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फाइनली अब इसकी बारी आ गई है कि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा दें जल्दी से। तो तैयार हो जाइए, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिख रहा है चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है। करीब होने के कारण, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे करीब होने के कारण ये हमें तारों की अपेक्षा जो है बड़ा दिखाई देता है। पहले का उत्तर ये हो गया। दूसरा है, ख नंबर है, हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? हम चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है अपनी अक्ष पर लगाता है जितने समय में, उतने ही समय में वो मतलब पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी का भी क्या कर लेता है? पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि इसको उतना ही समय लगता है जितना इसको अक्ष में घूमने पर ही लगता है। ठीक है, इसीलिए हम जो चंद्रमा का भाग देख पाते हैं केवल एक ही भाग देख पाते हैं। अगला है कि एक सौर वर्ष में कितनी पूर्णिमा होती है? तो ये पूर्णिमा और ये अमावस्या क्या होता है? जब ये पूर्णिमा का टाइम होता है तो इसका मतलब वहां पे चंद्र ग्रहण लगा है। उस मतलब चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये किस दिन लगता है? तो ये केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। जबकि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये अमावस्या के दिन लगता है। इसको याद रखिएगा, अमावस्या के दिन जो लगता है उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जो पूर्णिमा के दिन लगता है उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है कि एक सौर वर्ष में कितनी पूर्णिमा होती है? तो ये टोटल 12 पूर्णिमा होती है। सौर वर्ष मतलब एक साल में कितनी पूर्णिमाएं होती हैं? तो ये 12 पूर्णिमाएं होती हैं। सूर्य ग्रहण में, अच्छा, एक महीने में जो है एक थी पूर्णिमा और एक अमावस्या पड़ता है। ओके, इस हिसाब से 12 महीने होते हैं, तो 12 पूर्णिमा हो गया तो 12 अमावस्या भी हो जाएगा। ओके, अगला है, सूर्य ग्रहण में किसकी छाया किस पर पड़ती है? सूर्य ग्रहण में जो है किसकी छाया किस पर पड़ती है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, इसलिए हमको सूर्य जो है सामने दिखाई नहीं देता है। ओके, अगला है कि चंद्र ग्रहण में किसकी छाया किस पर पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया कुछ चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जो तीसरा चैप्टर है मानचित्रण है तीसरा चैप्टर, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। ओके।